अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर आलमी खबरनामा। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इसराइल ने जुल्म की तमाम हदें पार कर दी। रफा में इसराइल की महफूज करार दिए गए इलाके पर बमबारी, दर्जनों फलस्तीनी जिंदा जलकर शहीद। रफा पर हमले गजा जंग बंदी मुज़ाकिरात में रुकावट बन सकते हैं, खतर का बयान। रफा में खैमा कैंप पर इसराइल का हमला खौफनाक, नुमाइंदा यूएन ने इसराइल पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा कर दिया। बांग्लादेश और हिंदुस्तान तूफान रिमल की जद में लाखों अफराद बिजली से महरूम। बांग्लादेश में लाखों अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। 50 परवाजें मंसूख। सऊदी अरब ने 12 सालों बाद दमिश्क में अपना सिफारत खाना खोल दिया। गुज़िश्ता साल सऊदी अरब ने शाम के साथ ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान किया था। पापुआ न्यू गिनी में खतरनाक जमीन खिसकने के नतीजे में 2000 से भी ज्यादा अफराद जिंदा दफन। मलबे से जिंदा बच जाने वालों को निकालने में भी मुश्किलात का सामना। और अमेरिका में हवा के बगोलों से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद हलाक। टेक्सास में शदीद मौसम से माहिरीन ने किया खबरदार। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। इसराइल ने जुल्म की तमाम हदें पार कर दी। आज सेहूनी तैयारों ने अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से महफूज करार दिए गए रफाह के इलाके में शदीद बमबारी की, जिसके नतीजे में दर्जनों अफराद शहीद हो गए, जिसमें ज्यादातर बच्चे और ख़वातीन थे। इसराइली फौज की बमबारी के नतीजे में खैमों में आग लग गई और बेशतर अफराद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पेश नाज़रीन तफसीलात इस रिपोर्ट में। इसराइल ने जुल्म की तमाम हदें पार कर दी। सेहूनी तैयारों ने अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से महफूज करार दिए गए रफा के इलाके में शदीद बमबारी की, जिसके नतीजे में दर्जनों अफराद शहीद हो गए, जिसमें ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन हैं। इसराइली अफवाज ने बेघर अफराद के खैमों को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज की बमबारी के नतीजे में आग लग गई और बेशतर अफराद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। स्कॉटलैंड के साबिक़ वज़ीर आज़म हमजा यूसुफ ने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर लिखा, आलमी अदालत की जानिब से इसराइल को रफा में फौजी कार्रवाई रखने के हुक्म के चंद दिन बाद ही इसराइली हुकूमत ने खैमों में रहने वाले बेघर लोगों पर बमबारी कर दी। बेगुनाह मर्दों, औरतों, बच्चों को जिंदा जला दिया गया। गवाही दें और अपने आप से पूछें कि आप तारीख की दुरुस्त सिमत खड़े हैं। फलस्तीनी हिलाल अहमद सोसाइटी के हवाले से बताया गया है कि ताल सुल्तान के इलाके में कायम पनागुज़ीन कैंपों में बमबारी की वजह से शदीद आग लग गई, जिसकी वजह से अक्सर अफराद जिंदा जल गए। इसराइल ने हमास के कंपाउंड को निशाना बनाने और 2 सीनियर एहलकारों को मारने का दावा किया है। रफा में वाक़ इसके फील्ड अस्पताल में लाने वाले मरीजों की तादाद बढ़ रही है, जबकि दीगर अस्पताल में बड़ी तादाद में मरीजों को मुंतकिल किया जा रहा है। अस्पताल में पहुंचने वाले एक रिहायशी ने आंखों देखा हाल बताया कि इसराइली अफवाज के फिजाई हमलों से खैमे जलकर राख हो गए, जबकि वहां मुकीम अफराद भी जिंदा जल गए। हमास के सीनियर अहदेदार ने इस हमले को कत्लेआम करार देते अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया कि इसराइल को हथियार और रकम दे रहा है। हमास ने बताया कि रफा में कत्लेआम पर इसराइल के खिलाफ फलस्तीनियों को उठना होगा और मार्च करना होगा। हमास ने कहा, हफीज फौज की जानिब से बेघर अफराद के खैमों में सेहूनी फौज की जानिब से कत्लेआम पर हमारे लोगों को मगरबी किनारे मगजूबा इलाके यरूशलेम और बैरून ममालिक में उठना और मार्च करना होगा। वाज़ेह है कि वज़ारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक इसराइली हमलों में 36,000 से भी ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। हमास और इसराइल के दरमियान सालिसी करवाने वाले मुल्क क़तर ने कहा कि गजा के जुनूबी शहर रफा के करीब इसराइल के ताज़ा हमले जंगबंदी और गमालियों की रिहाई के मुआहदे के लिए बातचीत में रुकावट बन सकते हैं। क़तरी वज़ारत ख़ारजा ने तशवीश का इजहार किया कि बमबारी सालिसी की जारी कोशिशों को पेचीदा बना देगी, फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी के मुआहदे तक पहुँचने में रुकावट बनेगी। याद रहे, क़तर अमेरिका और मिस्र के साथ तबाहशुदा गजा पट्टी में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे को हासिल करने के लिए कई महीनों से बातचीत कर रहा है, लेकिन मुज़ाकिरात जारी माह के शुरू में ताअत्तुल का शिकार हो गए, जब इसराइल ने रफा में ज़मीनी कार्रवाई का आगाज़ किया। और आज एक बार फिर इसराइल ने रफा में ख़तरनाक बमबारी कर दी, जिसके नतीजे में कई अफराद झुलस कर शहीद हो गए।
उधर सऊदी वजीर खारिजा फैसल बिन फरहान ने इसराइल के लिए फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना ज़रूरी करार दे दिया। बेल्जियम के दारुल ब्रसेल्स में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सऊदी वजीर खारिजा ने कहा, इसराइल का फ़लस्तीनी रियासत के वजूद को तस्लीम करना ज़रूरी है और ये उसके खुद मफाद में है। उन्होंने कहा, इसराइल तस्लीम करे कि वो फ़लस्तीनी रियासत के वजूद के बगैर कायम नहीं हो सकता, मगर ये हकीकत है कि मौजूदा इसराइली हुकूमत इस बात को नहीं समझ रही है और ये बात तशवीशनाक है। फ़लस्तीनी सरजमीन में इंसानी हकूक़ से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदा फ्रांसिस्का अल्बानी ने रफ़ाह में ख़ैमा कैंप पर इसराइल के हमले को खौफनाक करार दिया और इसराइल पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा कर दिया। ट्विटर पर जारी बयान में उन्होंने कहा, यह जुल्म बैनुल अक़वामी क़वानीन और निज़ाम की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है और नाकाबिल कबूल है। फ्रांसिस्का ने कहा, गजा में नस्लकुशी बैरूनी दबाव के बगैर आसानी से ख़त्म नहीं होगी। इसराइल को पाबंदियों, इंसाफ, तिजारत, शिराकतदारी और सरमाकारी के मुआहदों की मुअत्तली का सामना करना होगा। उधर सऊदी अरब ने 12 साल के तवील अरसे के बाद शाम में फैसल अल-मजफील को अपना नया सफ़ीर बना दिया है। वाज़ेह है कि साल 2012 में शाम में खाना जंगी के बाद सऊदी अरब ने वहां पर सिफारत खाना बंद करके अपने सफ़ीर को वापस तलब कर लिया था। सऊदिया ने जारिया साल के आगाज़ में ही शाम में अपना सिफारत खाना दोबारा खोला था, जबकि शाम ने भी गुज़िश्ता साल दिसंबर में सऊदी दारुल-हुकूमत रियाज़ में अपना सिफारत खाना दोबारा खोला था। शाम और सऊदी अरब में ताल्लुकात की बहाली को अरब ममालिक की जानिब से शामी सदर बशर असद के साथ ताल्लुकात की बहाली के लिए अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है। समंदरी तूफान रिमल इतवार और पीर की दरमियानी शब हिंदुस्तान और बांग्लादेश के साहिलों से टकरा गया, जिसके बाद दोनों ही ममालिक तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश की लपेट में हैं। हिंदुस्तान और बांग्लादेश में तूफान के बाद बिजली के खंभे गिर गए हैं, जिसकी वजह से लाखों अफराद बिजली से महरूम हो गए हैं, जबकि तेज हवाओं से कुछ दरख्त भी उखड़ गए हैं। पुलिस के मुताबिक बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर कोलकाता में एक शख्स तूफान के दौरान कंक्रीट के बड़े टुकड़े गिरने की वजह से हलाक हो गया। दोनों ममालिक के साहिल इलाकों में झोपड़ियों और कच्चे मकानात को नुकसान पहुंचा। बांग्लादेश में कई लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है, तो तकरीबन 50 परवाजें मुअत्तल कर दी गई हैं। कौमी आफात के मरकज़ ने कहा, पापुआ न्यू गिनी में खतरनाक जमीन खिसकने के नतीजे में 2000 से भी ज्यादा अफराद जिंदा दफन हो गए, जबकि दुश्वार गुजार रास्तों उस मुकाम तक इमदाद पहुंचाने में दुश्वारी के बायस मलबे से जिंदा बच जाने वालों को निकालने में मजीद मुश्किलात का सामना है। याम्बली गांव के आसपास दफन होने वालों की तादाद मुकामी हुक्काम के अंदाजों पर मबनी है, जो जुमा को होने वाली लैंडस्लाइडिंग के बाद से मुसलसल बढ़ती जा रही है। गैर मुस्तहकम सूरत हाल, दूर दराज मुकाम, करीबी कबायली जंग पापुआ न्यू गिनी में इमदादी सरगर्मियों में रुकावट डाल रही है। अमेरिकी रियासत टेक्सास और कैंसास ओक्लाहोमा में तूफानी बगोलों के सबब कम अज कम 15 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। माहिर मौसमियात ने यहाँ मजीद शदीद किस्म के मौसम से खबरदार कर दिया। पेशेनाज़ीन मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमेरिकी रियासत टेक्सास और कैंसास ओक्लाहोमा में तूफानी बगोलों के सबब कम अज कम 15 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। माहिरीन मौसमियात ने मजीद शदीद किस्म के मौसम से भी खबरदार किया है। वस्ती अमेरिका में जबरदस्त तूफान की वजह से अब तक कम अज कम 15 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि टेक्सास, ओक्लाहोमा और आर्कनसास जैसी रियासतों में अवाम को बड़े पैमाने पर माली नुकसान पहुंचा। हुक्काम ने इलाके में मजीद शदीद मौसम से मुताल्लिक तंबी जारी की है और नेशनल वेदर सर्विस ने खित्ते के शहरों कस्बों के लिए तूफान से मुताल्लिक अवाम को खबरदार किया। रियासत टेक्सास में कुक काउंटी के शेरिफ रे सेपेल्टन ने बताया कि हफ्ते की कार्रवाइयां ओक्लाहोमा की सरहद के करीब रियासत के शुमाली वस्ती के हिस्से में एक ताकतवर तूफान से कम अज कम 7 अफराद हलाक हो गए थे। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी उम्रें 2 और 5 साल के दरमियान थी। इतवार के रोज हुक्काम तबाही के पैमाने का जायजा लेने की कोशिश कर रहे थे। तलाश और बचाव की कार्रवाइयां भी जारी हैं। मुतासर इलाकों में सबसे ज्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा, जिनमें बहुत से या तो मुकम्मल तौर पर खत्म हो गए हैं या फिर इनको बुरी तरह नुकसान पहुंचा। डेलॉस के शुमाल में टेक्सास के डेंटिन काउंटी में बहुत से लोग जो तूफान के सबब जख्मी हो गए थे, उन्हें एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल ले जाना पड़ा। लगभग 100 अफराद जख्मी हो गए हैं। 200 से ज्यादा मकानात इमारतों को नुकसान पहुंचा। हकीकी मानों में टेक्सास के खानदानों और छोटे कारोबारियों की उम्मीदें और ख्वाब तूफान के सबब चुकनाचूर हो गए हैं। इस सियासत को मुसलसल शदीद मौसम का सामना करना पड़ता रहता है। गवर्नर ने एक फरमान पर दस्तखत करके जिन लोगों के घर तबाह या बर्बाद हो गए हैं, इनकी मदद के लिए फंड फ्राहम कर दिया है।
हुक्काम के मुताबिक कम अज कम यहाँ 5 अफराद हलाक हो गए, जबकि तूफान के सबब सड़कें मलबे से बंद हो गई हैं। हवाओं से बिजली की लाइनें उखड़ गई हैं, बहुत से दरख्त जड़ से उखड़ गए हैं, जबकि बड़े तादाद में मकानात और दुकानात को नुकसान पहुंचा। ओकलाहोमा से भी हलाकतों की इत्तलात हैं। इमदादी कोशिशों को मरबूत करने के लिए इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को फॉल कर दिया गया है। माहिर ने मौसमियात के मुताबिक ताज़ातरीन शदीद मौसम आइवा के एक दही शहर में आने वाले ताकतवर तूफान के चंद दिन बाद आया है। ओकलाहोमा में नेशनल वेदर सर्विस के दफ्तर ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, अगर आप इस तूफान के रास्ते में पड़ रहे हैं तो फौरी तौर अपने आप को पनाह में ले लें। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। बॉलीवुड की मशहूर शख्सियात, क्रिकेटर्स और अंबानी खानदान के दीगर हाई प्रोफाइल दोस्त अरबपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी से पहले की दूसरी तकरीब में शिरकत के लिए अब इटली जा रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक तवक्को है कि रवां साल मार्च में जामनगर की तकरीबात की तरह ये भी एक शानदार इवेंट होगा। दक्कन क्रॉनिकल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 28 और 30 मई के दरमियान लग्जरी क्रूज लाइन्स पर सवार तकरीबन 800 मेहमानों को खुशामदीद कहा जाएगा। मेहमानों को लग्जरी क्रूज जहाज पर सवार किया जाएगा, जो इटली से फ्रांस के जनूब में 4380 किलोमीटर का खूबसूरत सफर शुरू करेगा। 29 मई को जश्न का आगाज इस्तकबालिया लंच के साथ होगा, जिसके बाद स्टारी नाइट थीम पर मुश्तमिल इवनिंग गाला का भी एहतमाम होगा। तुर्किया की वजारत सकाफत और सयाहत की जानिब से बहाली के कामों की तकमील के बाद इस्तंबुल में गलाता टावर को ज़ायरीन के लिए दोबारा खोल दिया गया है। जदीद टेक्नोलॉजी और माहिरीन तालीम की रहनुमाई में बहाली के काम के जरिए और उसके बैरूनी हिस्सों को जलजलों के बरखिलाफ मजबूत और मरम्मत करदा नामवर टावर ने अब ज़ायरीन की मेज़बानी करनी शुरू कर दी है। वाज़ेह है कि 674 साल कदीम टावर को 23 फरवरी को बैरून हिस्से की मरम्मत और इसे जलजले के खिलाफ मजबूत बनाने का काम शुरू करने की बिना पर बंद कर दिया गया था। आखिर में लाइंस पर डालते हैं कौन नजर। इसराइल ने जुल्म की तमाम हदें पार कर दी। रफा में इसराइल के महफूज करार दिए गए इलाके पर बमबारी, दर्जनों फलस्तीनी जिंदा जलकर शहीद। रफा पर हमले गजा जंग बंदी मुज़ाकिरात में रुकावट बन सकते हैं, खतर का बयान। रफा में खैमा कैंप पर इसराइल का हमला खौफनाक, नुमाइंदा यूएन ने इसराइल पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा कर दिया। बांग्लादेश और हिंदुस्तान तूफान रिमल की जद में लाखों अफराद बिजली से महरूम। बांग्लादेश में लाखों अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया, 50 परवाजें मंसूख। सऊदी अरब ने 12 सालों बाद दमिश्क में अपना सिफारत खाना खोल दिया। गुज़िश्ता साल सऊदी अरब ने शाम के साथ ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान किया था। पापुआ न्यू गिनी में खतरनाक जमीन खिसकने के नतीजे में 2000 से भी ज्यादा अफराद जिंदा दफन। मलबे से जिंदा बच जाने वालों को निकालने में भी मुश्किलात का सामना। और अमेरिका में हवा के बगोलों से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद हलाक। टेक्सास में शदीद मौसम से माहिरीन ने किया खबरदार। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।